Number 9, coordination compounds of your chemistry, and today we will discuss about the nomenclature of coordination compound, that is IUPAC formulation, how we can write the formulas of coordination compound, and secondly the nomenclature of coordination compound. इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे the various rules for writing the formula as well as the name of a particular coordination compound. So beta, according to IUPAC recommendations, there are certain rules which are to be followed strictly for writing the chemical formula as well as the chemical name of coordination compounds. Okay. So the IUPAC nomenclature divides the names of the coordination, that is the naming rules of coordination compound, in two categories. Number 1, formulas of mononuclear coordination entities, that is rules for writing the formulas of mononuclear coordination entities, and secondly the nomenclature of mononuclear coordination compounds, means to say नेम से फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना, मतलब आपको अगर नेम गिवन है तो उससे फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये चीज। एंड सेकेंडली फॉर्मूला से आईयूपीएसी नेम रिप्रेजेंट करना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है जी, मोनोन्यूक्लियर मीन्स टू से एक सेंट्रल एटम वाला, जिसमें एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहता है। नाउ एक्चुअली फॉर्मूला जैसा कि आप जानते ही हो, एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज द शॉर्ट हैंड मेथड होता है। आप कह सकते हो कि शॉर्ट हैंड एक तरह से टूल है ये, ठीक है, टू प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस। और बेसिक इंफॉर्मेशन कौन सी, दैट इज कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। एक केमिकल फार्मूला जो है वो सिंपली केमिकल कंपोजिशन एलेबोरेट करता है, मीन्स एक केमिकल कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसके बारे में हमें एक केमिकल फार्मूला ही एक केमिकल फार्मूला ही ये सारी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है हमें। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, जैसा कि मैंने बताया ही है, दे कंटेन ओनली सिंगल सेंट्रल एटम। ठीक है बेटा, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिंपली वो होती है जहाँ पे सिंगल सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे आपके सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर एंटिटीज के बारे में ही स्टडी करनी है हम लोगों ने सिंपली, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो द वेरियस रूल्स जो फॉलो होते हैं ड्यूरिंग राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें सबसे पहले वेरी फर्स्ट जो बेसिक 3 रूल्स सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, बेसिक 3। The very first one is the formula of the cation, whether simple or complex. ठीक है जी, the formula of the cation, whether simple or complex, is written first, okay, followed by that of the anion. मतलब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कैटायनिक पार्ट होगा वो सबसे पहले लिखेंगे और एनायनिक पार्ट जो होगा वो बाद में लिखेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कैटायनिक पार्ट से। जो कैटायनिक पार्ट होगा चाहे वो काउंटर आयन है, काउंटर आयन मीन्स आयोनाइजेबल पार्ट है या नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले कैटायनिक पार्ट ही लिखेंगे, देन फॉलोड बाय द एनायनिक पार्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड के ऊपर एनायनिक पार्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका कैटायनिक पार्ट रहेगा। ठीक है जी। द सेकेंड रूल, सेंट्रल ड्यूरिंग राइट द केमिकल फॉर्मूला इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है। काउंटर आयन तो जो आयनाइजेबल पार्ट होगा वो तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अगर कैटायन है तो, अगर कैटायनिक पार्ट है तो लेफ्ट साइड के ऊपर, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इस केस में आएगा, यहाँ पे आएगा कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे अगर काउंटर आयन है,
आयोनाइजेबल पार्ट अगर मेटल आयन है तो वो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, और यहाँ पे आएगा एनायन आपका काउंटर आयन, जो आयोनाइजेबल पार्ट होगा वो एनायन यहाँ पे लिखेंगे। आयोनाइजेबल पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आयोनाइजेबल पार्ट, ठीक है जी। अगर मेटल आयन आयोनाइजेबल है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर आयोनाइजेबल पार्ट आपका नॉन मेटल आयन है, जैसे एनायन होते हैं सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो राइट हैंड साइड के ऊपर लिखेंगे, ठीक है जी। और अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉम्प्लेक्स ही है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही है, आयोनाइजेबल पार्ट है ही नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, देन फॉलोड बाय द लिगेंड्स, ठीक है जी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है अब, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मीन्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कैसे एंटिटी में हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से लिखने हैं। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मेटल एटम जो भी होगा, उसके बाद लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स L1 L2 जितने भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे वो होंगे। लेकिन लिगेंड्स कैसे लिखने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लिगेंड्स की जो पोजीशन होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले आ गया सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद लिगेंड। लिगेंड कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा वो बाद में, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना है। द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वेरी फर्स्ट सिंबल जो होगा वो सेंट्रल एटम का होगा, वेरी फर्स्ट सिंबल द सेंट्रल मेटल एटम, फॉलोड बाय द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जरूर याद रखना है, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेटल के बाद जो लिगेंड्स लिखने हैं, लाइगेंड्स इनको आप बोलते हो, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जो ए वाला वो पहले, जो बी वाला वो बाद में, ठीक है जी। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए जैसे डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल ऑफ दैट सेंट्रल फर्स्ट सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर लिगेंड। इस तरह से लिखेंगे हम, लगे पता। फिर चाहे वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, सारे के सारे लिगेंड्स जो रहेंगे वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे, ये याद रखना है। लेकिन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के केस में कुछ एब्रीवेशंस हम लोग यूज करते हैं, जैसे इथाइलिन डायमीन होता है, ठीक है। इथाइलिन डायमीन के केस में जो आपके पास एब्रीवेशन यूज रहती है वो रहती है EN, स्मॉल EN ऐसे लिखा होगा। ये जो EN है दिस इज इथाइलिन डायमीन। इसी तरह से डिफरेंट पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो हैं उनकी एब्रीवेशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे इथाइलिन डायमीन का EN हो गया, ठीक है। ऑक्सलेट आयन होते हैं उसका OX होता है, OX, ठीक। इसी तरह से ग्लाइसिनेट आयन होता है, एक GLY बोलते हैं उसको, GLY, दिस इज ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट, GLYCINATE, ग्लाइसिनेट आयन। इसी तरह से एक एसिटाइल एसिटोनेट होता है, एसिटाइल एसिटोनेट, इस केस में ACAC होता है, सिंबल जो होता है ACAC, एसिटाइल एसिटोनेट, एसिटाइल एसिटोनेट। ये एब्रीवेटेड सिंबल्स होते हैं डिफरेंट पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के। इसी तरह से आपके पास आ जाता है एक फिनांथ्रोलिन, डाइपिरिडिल, ठीक है जी, डाइमिथाइल ग्लाइक्समेटो, ठीक है जी। ट्राइथाइलिन जो रहता है दैट इज ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, उसका ट्राईइन रहता है, ट्राईइन, सिंपली ट्राईइन। ये सिंबल होते हैं, किसके सिंबल हैं ये, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के। जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको साइड बाय साइड पता चलता जाएगा कैसे कैसे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के केस में, ठीक है। तो इनको ये सारे के सारे, इसी तरह से EDTA होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA, EDTA ऐसे लिखा होगा ये,
ये पॉलीडेंटेट लिगेंड रहता है, ठीक है जी। इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, 6 डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं इस EDTA में। इथाइलिन, डायमीन, टेट्रा एसीटेट। एसीटेट 4 हो गए, मतलब 4 तो ऑक्सीजन हो गए जो डोनर एटम है, और डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो जाते हैं इसमें EDTA में। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं जो एब्रीवेशन की फॉर्म में आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। तो इवन जब हम राइट नेम लिखेंगे इनके पॉलीडेंटेट लिगेंड के केस में भी, जब नोमेनक्लेचर करनी है, मतलब जब ये फॉर्मुलेशन लिखनी है, तो उस केस में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द लिगेंड। जो एब्रीवेशन का फर्स्ट लेटर होगा उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन ऑफ द लिगेंड आप लोग सेटिस्फाई जस्टिफाई करोगे वहां पे, ठीक है जी। क्लियर, ये रूल क्लियर हो गए। सबसे पहला रूल क्या है कि जो कैटायन है, जो कैटायनिक पार्ट है, वो सबसे पहले लिखा जाएगा, फॉलोड बाय द एनायनिक पार्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो सेंट्रल मेटल एटम से होती है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा, उसके बाद फिर लिगेंड्स लिखे जाएंगे। अगर सिंगल लिगेंड है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है केमिकल कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उस केस में फिर आपके पास क्या रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स की पोजीशन को मेंशन करोगे। अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट विल बी रिटन फर्स्ट एंड आफ्टर फॉलोड बाय द सेकंड वन, एक्सेट्रा। इस तरह से आप लोग इसको लिखोगे वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला। सिमिलरली जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है उसकी पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे आयन है, या दैट इज कैटायन और एनायन, कुछ भी है, उसको हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में जो आयनाइजेबल पार्ट होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होते हैं, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि अगर काउंटर आयन बोलते हैं इनको, COUNTER, काउंटर आयन्स। अगर काउंटर आयन आपका मेटल एटम है, मेटल आयन है, तो वो आपके पास किस तरफ प्रेजेंट रहेगा, राइट साइड की तरफ प्रेजेंट रहेगा। और अगर नॉन मेटल आयन है तो वहां पे कैटायन जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर, और एनायन जो है वो राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन करोगे। ड्यूरिंग राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला there should be no space between the constituent atoms that are present in the coordination compound। ठीक है बेटा, याद रखना है जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे तो उस केस में जो पूरे का पूरा फॉर्मूला होगा वहां पे स्पेस नहीं होगी, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस मैनर में लिखे जाएंगे, leaving behind no particular space after writing the particular element or particular group of atoms in the compound। ठीक है, that is there should be no space between the ligands and the metal within the coordination entity। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जगह पे कोई वैकेंट स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा when the formula of charged coordination entity is there, अगर चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट है, is to be written without the counter ion, तो उस केस में द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर चार्ज है, जैसे कैटायन है, तो कैटायन का यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, पॉजिटिव है या नेगेटिव ऊपर लिखेंगे। कैटायन ही होते हैं मोस्टली, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ये पॉजिटिवली चार्ज रहती है, तो ऊपर लिखेंगे उसके। और अगर नेगेटिव है तो भी यहीं पे, जैसे 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये इस तरह से ऊपर रहेगा। क्लियर, कुछ भी हो सकता है, एनायनिक एंटिटी भी हो सकती है और कैटायनिक एंटिटी भी हो सकती है। जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा दैट शुड बी ओवर द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट साइड ऊपर कॉर्नर के ऊपर लिखेंगे उसको, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ठीक है जी, ओके। सो जो चार्ज ऑफ द आयन है, जो कैटायन है, दैट इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। अगर 2 नेगेटिव है तो बाहर 2 पॉजिटिव इधर प्रेजेंट रहेगा, अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो इस साइड 2 नेगेटिव रहेगा उस केस में। सो इन दिस वे यू कैन राइट द formula of the compound। clear, this is very very important। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है थोरोली बेटा। ठीक है, लिगेंड्स के केस में स्पेशल ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है।
जो लेटर पहले आएगा उसको पहले, जो लेटर बाद में आएगा वो बाद में। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर की बात हो रही है। क्लियर? सेकंड आपके पास जैसे एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स हैं आपकी, ये है, जैसे ये वाला तो सिंपल ही है, NiNH3 3 पॉजिटिव, ये तो सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैं सेंट्रल मेटल एटम आ गया और ये लीगेंड आ गया, 6 लिगेंड्स आर देयर एंड दिस इज द चार्ज 3 पॉजिटिव। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से नेगेटिव वाला केस में अब मैं ले रहा हूँ जैसे 2 लिगेंड जहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज COCl NH3 5 2 पॉजिटिव, COCl NH3 5 2 पॉजिटिव, ये है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे जो अमोनिया लिगेंड है और क्लोरीन लिगेंड है, ठीक है। तो क्लोरीन का C लेटर, फर्स्ट लेटर पहले आ रहा है और N बाद में है। क्लियर? तो अल्फाबेटिकली जो लेटर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे लेटर। तो ये आ गया क्लोरीन पहले और नाइट्रोजन बाद में, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वैसे अगर बोले नाम ले क्लोरीन एंड अमोनिया तो A पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, लेकिन क्या देखना है, लेटर देखना, फर्स्ट लेटर देखना है उसका, लिगेंड का फर्स्ट लेटर। सिमिलरली जैसे ये आपके पास COCl2 4Cl, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या, सेंट्रल एटम, लिगेंड्स, क्लोरीन, अमोनिया एंड लास्ट में काउंटराइन। ये काउंटराइन है जो आपका आयोनाइजेबल पार्ट है, क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट, ये वाले जो राइट साइड में ऊपर प्रेजेंट है। ये रूल्स हैं फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिमिलरली एक और लेते हैं, जैसे ये है आपके पास मोर देन 2, जैसे यहाँ पे 3 आपके लिगेंड्स प्रेजेंट है, प्लेटिनम सेंट्रल एटम, Cl2, आपके पास एक क्लोरीन आ गया, उसके बाद आपके पास आ जाता है एनिलीन आ गया, C5H5N, ठीक है, और उसके बाद आ गया आपके पास NH3। ये इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड्स C5H5N एंड अमोनिया है, दोनों के दोनों, ठीक है जी। दे प्रीसीड्स, दोनों केसेस में दे प्रीसीड्स द अमोनिया स्पीशीज। क्लियर? इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे PtCl2 C5H5 NH3। अगर मान लो जैसे अल्फाबेट्स ज़्यादा आ जाते हैं पहले, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि व्हेन 2 लिगेंड्स हैव सेम डिफाइनिंग एटम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, C है, दोनों के दोनों। तो उस केस में ध्यान रखना है कि द लिगेंड विद द फ्यूर सच एटम्स, जिसके पास कम एटम्स होंगे, दैट इज साइटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द लिगेंड हैविंग मोर एटम्स। पहले कम वाले को रखना है, उसके बाद फिर आगे वाला मैक्सिमम वाला बाद में रखेंगे, प्रेफरेंस देंगे जिसमें लेसर नंबर ऑफ सेम एटम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से आप एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ये है आपके पास एक कॉमन एग्जांपल, जैसे रुदेनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये NH3, N2 भी है, लेकिन पहले प्रेफरेंस किसको दी गई है, NH3 5N2, देन ब्रैकेट बंद और Cl। ये देखिए अब यहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लिगेंड्स है, दोनों में जो एटम है डिफाइनिंग एटम नाइट्रोजन है दोनों केसेस में। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब अमोनिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, जो डाई नाइट्रोजन है वो बाहर चला जाएगा, मतलब सेकंड प्रेफरेंस उसकी होगी। सो दिस इज द केस व्हेन 2 लिगेंड्स हैविंग सेम डिफाइनिंग एटम। ये रूल उससे में फॉलो होना है जब 2
लिगेंड्स का सेम डिफाइनिंग एटम रहेगा, उस केस में ये रूल अप्लाई करना है that ligand with the lesser number of atom will be preferred first, will be written first followed by the other one. So this is how we can write the chemical formula of the coordination compound. इसके बाद नेक्स्ट रूल्स आपके पास आते हैं। अब आपके पास केमिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। अब आपने इस केमिकल फॉर्मूला का नोमेनक्लेट करना, मतलब नेम लिखना है। पहले नेम से केमिकल फॉर्मूला है, अब केमिकल फॉर्मूला से नेम लिखना है। तो वो रूल्स एक बार डिस्कस कर लीजिए, लिख लीजिए बेशक आप लोग साइड बाय साइड। तो वेरी फर्स्ट वन, द कटाइन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। सबसे पहले कटाइन प्रेफरेंस देंगे, जो नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑफ कटाइन जो रहेगी दैट विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। नेमिंग ऑफ कटाइन विल बी फर्स्ट, देन फॉलोड बाय द एनाइन। सबसे पहले कटाइन की नोमेनक्लेचर करेंगे, जो आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी का कटाइनिक पार्ट होगा उसका पहले नेम लिखेंगे, बाद में एनाइन का लिखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, ठीक है जी, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये ध्यान रखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे, मतलब अब नेम के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब फॉर्मूला लिखना है तो वहां पे डिफाइनिंग एटम को देखना है। अल्फाबेटिकली डिफाइनिंग एटम जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखना है। लेकिन जब नेम लिखना है हम लोगों ने, तो वहां पे अल्फाबेट, नेम का अल्फाबेट लेना है। जैसे अमोनिया एंड क्लोरो है, क्लोरीन एंड अमोनिया, तो ए पहले आता तो अमोनिया का नाम पहले लिखेंगे, बाकी पीछे चला जाएगा। ये दोनों डिफरेंस अच्छी तरह से एक तरह माइंड में बिठा लेने हैं कि जब नेम से फॉर्मूला लिखना है तब हम देखेंगे डिफाइनिंग एटम को प्रेजेंट इन द लिगेंड, उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन जब केमिकल फॉर्मूला है उससे नेम लिखना है आप लोगों ने, तो वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिगेंड्स के नेम लिखेंगे, देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे उसके बाद फिर, ठीक है जी, नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, ओके। एंड थर्ड रूल कहता है, या यहीं पे ऐड कर लीजिए, नेम ऑफ द सेंट्रल एटम विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन पैरेंथेसिस, मतलब ये वाली ब्रैकेट्स में सेंट्रल एटम के साथ जो राउंड ब्रैकेट होती है, गोल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इसमें रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे सेंट्रल एटम के साथ में, ठीक है जी। जैसे अभी एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, वहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली जो एनायनिक लिगेंड्स होंगे उनका जो नेम है वो ओ से एंड करेंगे, ओ से। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो या क्लोराइडो लिखेंगे उस केस में, ठीक है जी। ओ से एंड करना, मतलब जितने भी एनायनिक लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, नाइट्रिटो, सल्फेटो, ऑक्सालेटो, ऐसे ऐसे। तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, ऐसे ओ की आवाज आएगी लास्ट में। जब हम नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स के जब नेमिंग करेंगे तो वहां पे ओ की आवाज आएगी, ओ की साउंड आएगी, लास्ट में ओ वर्ड ऐड करेंगे उस केस में, ठीक है जी। बाकी जो न्यूट्रल एंड कैटायनिक स्पीशीज रहेंगे, लिगेंड रहेंगे, उनके नेम एज इट इज रहेंगे विदाउट एनी चेंज, ठीक है जी। जैसे कुछ केस होता है, जैसे वाटर अगर आता है तो वहां पे एक्वा लेते हैं हम, एक्वा, AQUA, वाटर के लिए एक्वा लिखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से अमोनिया के लिए अमीन लिखेंगे, अमीन, AMMINE, अमीन। बाकी कार्बोनिल वगैरह है तो उसके लिए CO आ जाएगा, CO, अगर कार्बोनिल CO ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोनिल लिखेंगे, उसका नेम है। कुछ स्पेशल नेम होते हैं कुछ लिगेंड्स के। NO के लिए नाइट्रोसिल आ जाएगा, ठीक है जी, ये रहता है। बाकी राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन दीज आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। जब अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो ब्रैकेट में रहेंगे जो ये वाले लिगेंड्स रहेंगे। बाकी इसके अलावा नंबर ऑफ लिगेंड अगर प्रेजेंट है, जैसे एक है तो मोनो, अगर दो है तो डाई,
तीन है तो ट्राई। लेकिन जो पॉलीडेंटल लिगेंड्स होते हैं जिनमें डाई और ट्राई ऑलरेडी यूज होता है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन है, ऑलरेडी डाई वर्ड यूज हुआ पड़ा है। मान लो आपके पास है EN2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको डाई इथाइलिन डाइअमीन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बिस। मतलब जहां पे डाई ट्राई वर्ड ऑलरेडी लिगेंड में प्रेजेंट है वहां पे डाई ट्राई अगेन एज अ प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, वहां पे डाई ट्राई की जगह पे हम यूज करेंगे बिस ट्रिस, BIS बिस, TRIS ट्रिस, टेट्रागिस TETRAKIS, ठीक है जी। इस तरह से अगर दो हैं तो बिस, अगर तीन है तो ट्रिस, अगर चार है तो टेट्रागिस। इस तरह से नंबर ऑफ लिगेंड को मेंशन करने के लिए हम स्पेशल वर्ड्स एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के केस में। मोनोडेंटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो एज इट इज लिखेंगे। अगर जैसे दो क्लोरीन है तो डाइक्लोराइडो आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ तो नाइट्रेटो, इस तरह से वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जब पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे तो बेस ट्रेस की यूटिलाइजेशन वहां पे करनी होगी, ठीक है जी। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि सेंट्रल एटम के, जब आप सेंट्रल एटम लिखोगे उसके साथ आप लोग मेंशन करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन में मेटल इज नेम्ड सेम एज दैट एलिमेंट, ठीक है जी। अगर आपका कैटायन है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे जो सेंट्रल एटम होगा वो एज इट इज लिखेंगे। जैसे आयरन है तो आयरन लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, निकल है तो निकल लिखेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज एंटिटी आपकी नेगेटिव चार्ज है, ऐसे एंटिटी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो फिर सेंट्रल एटम का जब नेम लिखेंगे तो बेटा, तो सेंट्रल एटम के नेम के साथ आपका आ जाएगा ATE वर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट बन जाएगा उस केस में, कोबाल्टेट, ओके। अगर निकल है तो निकलेट, अगर आयरन है तो फिर उसको आयरन नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे फेरेट, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको जो है वो नॉमेनक्लेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है जी। सो दीज आर द वेरियस रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला एज वेल एज फॉर writing the name of the complex compound. So in this way you can write the IUPAC name of the coordination compound as well as IUPAC name of the coordination compound as well as the formula of the coordination compound. So let us discuss some of the common examples. जैसे हम लोग अब डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये कंपाउंड है, इस केस में ये है आपके पास, दिस इज KAgCN2, ये आपको बोला जाए इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेट करना है। तो इस केस में जैसे ये अब हमेशा जैसे अभी रूल किया था, स्टार्टिंग कहां से करनी है, कैटायनिक पार्ट से स्टार्टिंग करनी है। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड जो वो कैटायनिक से करना है। अब यहाँ पे के बाहर है, मतलब ये कैटायन है आपका, काउंटरायन जो आयनाइजेबल पार्ट है वो कैटायन है, और कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, एनायन बन गया। तो इसकी सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोटाशियम, पोटाशियम लिख लिया। उसके बाद अब एनायन, अब एनायन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए रूल्स वही, सबसे पहले लिगेंड्स, तो लिगेंड यहाँ पे एक ही है, साइनाइड ही है ना, साइनाइड आयन है प्रेजेंट, तो नाम लिखेंगे पोटाशियम डाइसायानाइडो, डाइसायानाइडो, ओके। आगे सिल्वर है, अब क्योंकि ये एनायन है, ये एंटिटी क्या है, एनायनिक, नेगेटिव चार्ज आएगा जब के पॉजिटिव यहां से अलग हो जाएंगे, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे है, कहने को तो न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल जब पोटाशियम साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे ही हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे आयोनाइज हो जाएगा, वहां से के पॉजिटिव लागू हो गया, ये नेगेटिव आ गया, तो इसका नाम जो हो गया वो सिल्वर नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे अर्जेंटेट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो है एंटिटी जो है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी, तो ये लिखेंगे अर्जेंटेट 1।
ये होगा आपके पास अर्जेंटेट 1, ओके। अर्जेंटेट 1 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नोमेनक्लेट करेंगे हम इस कंपाउंड को, ठीक है जी। एक चीज और याद रखनी है कि जो वेरी फर्स्ट वन रहेगा, पहला लेटर कैपिटल रहेगा, उसके बाद थ्रू आउट द नेम एक सीक्वेंस रहेगा, कॉन्टिन्यूस नेम विदाउट लिविंग एनी स्पेस, ये ध्यान रखना है, कोई स्पेस बीच में नहीं प्रेजेंट होगी, कॉन्टिन्यूस नेम लिखेंगे। इस तरह से आप लोग इसका नोमेनक्लेट करो। इसी तरह से आप अदर एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे अब दूसरे वाला ले लेते हैं एक, जैसे ये न्यूट्रल वाला स्पीशी है, COCl2 NO2 NH3 थ्राइस, NO2 NH3 थ्राइस, ये है, ये आपके पास न्यूट्रल स्पीशी है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटराइन कोई नहीं है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में यहाँ पे कैटायन आयन तो कोई है नहीं, तो अब लिगेंड्स की नेमिंग के साथ स्टार्ट होगा। लिगेंड्स कैसे नेम करने हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल आपके पास क्लोरीन है, नाइट्रो ग्रुप है और अमोनिया है, 3 लिगेंड प्रेजेंट है। तो नेम स्टार्ट करेंगे आपका कहाँ से? अमाइनो ग्रुप से। तो लिखेंगे, अब क्योंकि 3 है तो लिखेंगे ट्राई अमीन डाइक्लोराइडो, ट्राइअमीन डाइक्लोराइडो, डाई ट्राई वर्ड डी और टी ये नहीं यूज करते, नाम का यूज करते हैं जो लिगेंड का फर्स्ट लेटर का नाम होगा, जैसे क्लोसी से आएगा डाइक्लोराइडो नाइट्रिटो, नाइट्रिटो यहाँ पे एन से है, ये एन एन पहले है ना, इसका मतलब एन, ऐसे एन, इसका मतलब है कि एन से जुड़ा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पड़ा है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। टेट्रामीन सॉरी ट्राइअमीन डाइक्लोराइडो नाइट्रिटो एन, आगे कोबाल्ट, कोबाल्ट, साथ में एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+1 3, ये इन दिस वे यू कैन राइट द नेम ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। 2 टाइप्स होगी। इसी तरह से थर्ड टाइप जहां पे आपके पास काउंटराइन आपका नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, मतलब एनायन काउंटराइन की तरह प्रेजेंट है, जैसे ये कंपाउंड है आपके पास निकल का, दिस इज निकल H2O2, then ammonia 4 SO4, ये है, ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक है जी। इसका नोमेनक्लेट करना है, तो कैसे करेंगे? ये अब कैटायनिक पार्ट है, वो एनायनिक पार्ट काउंटराइन की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहां से लिखेंगे सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स। तो सबसे पहले क्या आ गया? टेट्राअमीन, क्या आ जाएगा? टेट्राअमीन डाई एक्वा, वाटर है डाई एक्वा, तो टेट्राअमीन डाई एक्वा, ओके। निकल, आगे सेंट्रल एटम आ गया, तो डाई एक्वा निकल, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट 2 आता, 2 आ जाएगी सल्फेट। So in this way you can write the names of different coordination compounds. So बेटा इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी है, यही आपका एक तरह से असाइनमेंट वर्क भी है। डिफरेंट जो नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, नेम्स एंड फार्मूलाज आल्सो, वो आप लोगों ने करने हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 250 है, पेज नंबर वेरी कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है, देख लेना आप लोगों ने। और इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह में भी नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग आपको कंपाउंड दिए गए हैं कुछ एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 9.6 है, क्वेश्चन नंबर 9.7 है, ये काफ़ी है, इनके इनसे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। 9.5, 6, 7, ठीक है, ये आप लोगों ने इनके नेम्स सभी के प्रैक्टिस
कर लेनी है, आपका पक्का हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 1 मार्क में बेटा ये क्वेश्चन पेपर में बनता होता है रिगार्डिंग द, किसके रिगार्डिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो बेटा इसको अच्छी तरह से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है।